हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अर्नो शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग इंस्टीट्यूट में। आज का डिक्टेशन है दैनिक जागरण संपादकीय दिनांक 2 जुलाई 2026 का, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट से होगा। उससे पहले यूपीएससी आशुलिपिक 333 और 1224 का जो कल परिणाम आया है उसमें पास हुए सभी बच्चों को ढेर सारी बधाइयाँ। हमारा प्रयास रहेगा कि प्रत्येक दिन हम डिक्टेशन आप सभी तक पहुंचाते रहें, ताकि आने वाली परीक्षाएं में आप सभी को कुछ आसानी हो सके। सभी लोग तैयार रहेंगे। डिक्टेशन अगले 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। सीबीआई की ओर से 3 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी के मामले में आईपीएस अधिकारी दीपक गहलवात की गिरफ्तारी प्रशासनिक तंत्र में व्यापक भ्रष्टाचार की ओर से ध्यान आकर्षित कर रही है। दीपक गहलवात को जिस मामले में गिरफ्तार किया गया वह नकली दवा बनाने वाले रैकेट की जांच से जुड़ा है। इस रिश्वतखोरी कांड के समय गहलवात नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में क्षेत्रीय निदेशक के पद पर तैनात थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने 3 करोड़ रुपए की रिश्वत के बदले अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए नकली दवा बनाने के आरोपित कारोबारी को सीबीआई जांच से बचाने का भरोसा दिया। उन्होंने जांच एजेंसी के अधिकारियों पर उसके लिए दबाव भी बनाया। कहना कठिन है कि इस मामले की तह तक पहुंचने और दीपक गहलवत को उनके किए की सजा दिलाने में कितना वक्त लगेगा, लेकिन यह एक तरह की बाढ़ खेत को खाए वाला एक और मामला है। यह लगातार देखने में आ रहा है कि रह रह कर ऐसे अधिकारी सामने आते ही रहते हैं जो गंभीर किस्म के भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। उनकी गिरफ्तारी भी होती है और उनके पास से अकूत संपत्ति भी बरामद होती है, लेकिन यह बहुत कम सुनने को मिलता है कि उन्हें कठोर दंड का भागीदार बनाया गया। भ्रष्टाचार अधिकारियों को समय रहते दंड न दिए जाने का परिणाम यह है कि उनका भ्रष्टाचार बेलगाम है। कुछ मामले तो ऐसे सामने आते हैं जो खुले नग्न भ्रष्टाचार की कहानी कहते हैं। इन दोनों ऐसा ही एक मामला दिल्ली में सरकारी अस्पताल के लिए दवाएं और मेडिकल उपकरणों की खरीद में घोटाले का है। यह घोटाला 650 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। वास्तव में यह घोटाला नहीं, एक तरह की खुली लूट थी। इससे समझा जा सकता है कि बिना जरूरत कई गुना महंगे दामों पर दवाएं और मेडिकल उपकरण खरीदे गए। ऐसा लगता है कि किसी को नियम कानूनों की कहीं कोई परवाह नहीं थी। इस
मामले में स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर वत्सल्या अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। इस घोटाले में किस तरह करोड़ों के वारे न्यारे किए जा रहे हैं, यह इससे समझा जा सकता है कि 650 करोड़ रुपए में से करीब 50% भ्रष्टाचार अधिकारियों कर्मचारियों की जेब में गए। नौकरशाही का भ्रष्टाचार एक नासूर बन गया है। केंद्र और राज्य सरकारों के तमाम दावों के बाद भी नौकरशाहों के भ्रष्टाचार पर कहीं कोई प्रभावी लगाम लगती नहीं दिखती। भ्रष्टाचार नौकरशाही केवल सरकारी खजाने को लूटने का काम ही नहीं कर रही है, वह आम लोगों की समस्याएं बढ़ाने का भी काम कर रही है, क्योंकि जब भी कहीं भ्रष्टाचार होता है तो उससे कहीं न कहीं सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता से समझौता भी होता है। स्टॉप।